स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। मैज़गांव डॉक करीब 1% की तेजी, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे काउंटर पर भी एक फोकस होना चाहिए। अच्छा खासा एक्शन यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे बीडीएल, मैज़गांव डॉक, इन तमाम स्टॉक्स में मिड कैप कैटेगरी में कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे मझगांव डॉक ने आउट परफॉर्म किया है विद इन द डिफेंस बास्केट। स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम कर लिया था। अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ रिकॉर्ड हाइस के बाद से देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा पिवट फॉर्म हो रहा है 20 के ऊपर। तो जब तक 2500 के लेवल होल्ड हो रहे हैं तब तक शॉर्ट टर्म का मोमेंटम भी पॉजिटिव साइड का ही है, तो यूटिलाइज करना चाहिए इस कंसोलिडेशन टू एक्यूमुलेट। 2800 के ऊपर एक नया डिसाइसिव मूव देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 3400-3500 तक ले जाए। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं 2500 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ बीईडीएल में भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर ही है, बट यहाँ पे अभी और रूम है बिकॉज अपने रिकॉर्ड हाई से गिरावट के बाद करीब 1600 से लेकर 850 का जोन आया था। एक अच्छा टाइम इसने स्पेंड किया है पिछले करीब 3-4 महीनों में एक रेंज में, और अब उस रेंज के ब्रेकआउट के बाद एक फ्रेश पिवट फॉर्म हो रहा है, जो कि 1220 ये आपका एक स्टॉप लॉस इसने बना दिया है, और ऊपर पे करीब 1450 से लेकर 1500 तक का पोटेंशियल स्टॉक में नजर आ रहा है। मैज़गांव डॉक इन काउंटर्स पर ये एक नजरिया। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर भी फोकस होना जरूर चाहिए। स्टॉक में रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स से कंपनी को 593 करोड़ के ऑर्डर जरूर मिले हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं 283 के लेवल्स पर एक मंद चाल है। आकाश मिसाइल सिस्टम मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। ऑर्डर विन के चलते फोकस में नीरव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर कोई राय? देखिए, इसका जो चार्ट पैटर्न है थोड़ा सा नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और लॉन्गर टर्म में एक फ्लैग फॉर्मेशन है। तो उसका एक रेजिस्टेंस है 300 पे, जहां से सेलिंग आई है। आई बिलीव जब तक 300 का लेवल पार नहीं करता इसमें बड़ी बाइंग नहीं आ सकती है, और यहाँ से सेलिंग आती रहेगी। सो मेरा यही मानना है कि यहाँ से अवॉइड करें। 300 का ब्रेकआउट आने दीजिए, उसके बाद बाइंग करें, या फिर तो 250 के पास आता है तब जाके बाइंग करें। में रखें, फिलहाल अवॉइड करना है। एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर बाइंग की राय बनती हुई। फिलहाल खबर के चलते फोकस रेडार पर कंपनी को एक ऑर्डर जरूर मिला है। रेसिप्रोकल टैरिफ की बड़े इवेंट के ठीक बाद भी बाजार इसे बड़े ही बेहतरीन तरीके से रैशनली डाइजेस्ट कर रहा है। तो फिर ऐसे में एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, वहां किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे, बिल्कुल देखना चाहिए। लेकर आए बीएसई लिमिटेड, स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है। कैम्स, एमसीएक्स, सीडीएसएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे मजबूती के साथ कामकाज है, लेकिन बीएसई लिमिटेड सबसे आगे इस वक्त देखने को मिल रहा है। 1.25% की तेजी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी लगातार ढूंढनी चाहिए इसमें। नीरव, आपसे जानना चाहूंगी बीएसई लिमिटेड पर आपका नजरिया क्या होगा? एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हैं और अगर नई पोजीशंस कामन बना रहे हैं। देखिए, नियर टर्म में एक वी शेप रिकवरी है, मगर अगर लॉन्गर टर्म चार्ट देखा जाए तो ये स्टॉक 435 का ऑलमोस्ट 6000 गया विद इन कपल ऑफ इयर्स। तो इतना बड़ा तेजी होने के बाद में स्वाभाविक है कि कंसोलिडेशन हो। मुझे लगता नहीं कि इसमें ब्रेकआउट आएगा अबाउट दैट 6000 ऑड लेवल्स। तो अगर आपने नीचे में लिया हुआ है 3700 4000 के आसपास, तो ये सही लेवल है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांधने के लिए। यहाँ से ज्यादा बड़ा अपसाइड नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बांध लीजिए एंड वेट करिए थोड़ा डाउनसाइड का अगेन 5400 से 5200, जहां पे आप वापस बाइंग बना सकते हैं।